हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 12.2। इससे पहले मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की डेरिवेशन बताई थी 3D के अंदर कि उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो आइए अब हम उसका यूज़ करेंगे कि उस फॉर्मूले के यूज से हम कैसे दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स गिवन है, ये सेकंड पार्ट है, तो इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है अभी। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों पॉइंट की बीच की हमें डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम किसका यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे भी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया गया था? x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब देखिए दो पॉइंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर x1 x2 या फिर किसको किस तरीके से माना है। आप पहले वाले को, इसको आप x1 y1 z1, इसको आप x2 y2 z2 सपोज कर सकते हो, या फिर सेकंड वाले को x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 सपोज कर सकते हो। बात एक ही है, भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिस्टेंस से, क्योंकि आप -1 में से 2 घटाओगे तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, सब भी सेम आएगा। और 2 में से -1 को घटाओगे तो +3, उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। कि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दूसरे वाले को ही 2 ले, पहले वाले को 1, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। तो यहाँ से देखिए, तो वैल्यू पुट कर देते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। x2 की वैल्यू क्या है? -1, उसमें से माइनस करना है x1 की वैल्यू क्या है? 2, तो कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ 2 और y1 की वैल्यू है -3 कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहाँ से प्लस z2 की वैल्यू है -3, इसमें से माइनस करना -4 कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो सिंपली अंडर द रूट, यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 का होल स्क्वायर 9 होगा, 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा, और 4 और -3 कितना हो गया? 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, तो ये कितना हो गया? 50 और 59, यानी कि अंडर रूट 59 यूनिट्स। तो ये आई दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, बस सिंपली है। उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। तो इसको हम अब देखो चेंज कर देते हैं। इसको सेकंड वाले को हम मानते हैं x1 y1 z1, इसको मानते हैं x2 y2 z2। सिंपली यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे भी सेम स्टेप आप लिखोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे फिर आंसर। ये नहीं कि सीधा आंसर ही लिख दिया, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में आ गया भी कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 में से -2 को माइनस करोगे तो 4 + 2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस -6 में से माइनस करना है -3, तो ये होगा प्लस होल स्क्वायर। तो यहाँ 4 + 2 हो गया 6 का होल स्क्वायर हुआ 36, प्लस 3 - 1 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, यहाँ से -6 और +3, -3 होल स्क्वायर करोगे तो 9, यहाँ अंडर द रूट, यानी कि ये हो गया 49 का अंडर रूट करोगे तो वैल्यू आएगी 7 यूनिट्स। तो इस तरीके से सिंपली अगर आपको किन्हीं भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है तो उनके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं हर कोई कर सकता है, भी बिल्कुल सिंपल है। ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे ही, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो कभी नहीं पूछे जाते। क्वेश्चनों का लेवल रहता है एक। हालांकि अब की बार जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा इजी रहने वाला है, तो शायद इस तरीके के क्वेश्चन भी डाल दें, तो हर कोई इनको आसानी से कर सकता है। अब फर्स्ट के जितने भी पार्ट रहते हैं, चाहे वो कितने भी हो, शायद 4 पार्ट है, 2 मैंने यहाँ करवा दिए, तो बाकी के 2 आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। जो सेकंड की स्टेटमेंट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a to 1 and 1 - 1 1 is 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अभी। तो हम मान लेते हैं इसको, देखिए लेट, पहले वाले को a पॉइंट नाम दिया है a to 1, एंड दूसरे वाले को हम b नाम दे देते हैं 1 - 1 और 1। अब हमें जो गिवन है कि जो a b की वैल्यू है वो 5 है b, यानी कि जो डिस्टेंस है ए बी वो क्या है? 5 है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। ए बी इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, कंप्लीट का अंडर रूट, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 5 इक्वल टू, अब x2 माइनस x1,
अब यहाँ से देखिए a में से आपने 1 को माइनस करना है, यानी कि x2 y2 z2 x1 y1 z1 हमने लिया है, तो a में से माइनस करोगे 1 तो अंडर द रूट a माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 में से माइनस के 1 को माइनस करोगे तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो इस तरीके से 0 हो गया होल स्क्वायर। अब 5 इक्वल टू अंडर रूट दिस है, स्केयरिंग बोथ साइड। अब यहां कर लेते हैं स्केयरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड स्केयर करने पर, तो यहां से 5 का होल स्केयर हुआ 25, यहां से होल स्केयर करोगे अंडर रूट कैंसिल, a माइनस 1 के होल स्केयर को ओपन करो, a स्केयर प्लस 1 माइनस में 2a, 2 प्लस 1 3 का होल स्केयर 9, 1 माइनस 1 0 का होल स्केयर 0 हो गया, तो a स्केयर प्लस 1 माइनस 2a प्लस 9 की वैल्यू 25 आई है भी, तो 25 इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2a, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। 25 को भी उस साइड लेके जाओ, 25 को उस साइड लेके गए तो इस साइड बचा 0, यानी कि a स्केयर माइनस 2a, 10 माइनस 25 करोगे तो माइनस का 15, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहां से इसके फैक्टर बना लेते हैं भी, इसको इस साइड लिख लेते हैं, 0 को राइट साइड लिख लेते हैं ताकि आपको अलग सा ना लगे। तो a स्केयर, यहां से देखो एडिशन माइनस का 2i मल्टीप्लाई माइनस का 15i भी, तो यहां से माइनस का 5a और प्लस का 3a माइनस 15 इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करोगे, ये तो आप क्लास 10 तक कर से आए, तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे a माइनस 5 और a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखोगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी प्लस 5, यहाँ से क्या आएगी माइनस 3, तो ये दो a की वैल्यू हो सकती है, 5 रख लो या माइनस 3 रख लो एक ही जगह, दोनों पॉइंटों से डिस्टेंस निकाल के देखो वो 5 ही मिलेगी आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, थर्ड भी कुछ इसी टाइप का है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो वाई एक्सिस पे है, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ अंडर रूट 21 फ्रॉम दिस पॉइंट, और जो अंडर रूट 21 के डिस्टेंस से है इस पॉइंट से, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये यहाँ इस लाइन पे आप फोकस करें ऑन वाई एक्सिस। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट ए बी ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, देन यह लिख लेते हैं, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, अब ए के कोऑर्डिनेट होगी भी, अगर वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वो, दिस मीन्स एक्स एक्सिस भी 0 होगा, ओनली वाई एक्सिस की वैल्यू होगी, और जेड भी क्या होगा 0 होगा, तो ए की वैल्यू ये गिवन है। उसके बाद लेट बी पॉइंट है 132, उसके बाद ए बी की जो वैल्यू है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस वो हमें अंडर रूट 21 गिवन है भी, इतने यूनिट्स, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 21 यूनिट्स। अब सेम एज इट इज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो लिख ही देता हूँ क्योंकि हर एक स्टेप जरूरी है भी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, वो आप खुद लिखते रहना भी। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी की डिस्टेंस, तो किसी में से कुछ भी माइनस कर लो, 0 माइनस 1, यहाँ अंडर रूट लगा देते हैं पहले, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 21 यूनिट इज इक्वल टू अंडर द रूट 0 माइनस 1 माइनस के 1 का होल स्क्वायर 1, प्लस अब y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 2 3 जा 6y, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस 4। अब दोनों साइड से अंडर रूट हुआ कैंसिल, यानी कि स्केयरिंग बोथ साइड कर सकते हो, तो यहाँ से वैल्यू आई 21 इज इक्वल टू, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 6y, और ये 9 और 1 10 प्लस 4 14 होगा अभी, इतना होगा। तो 21 को उस साइड लेके जाइए, 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y, अब प्लस 14 माइनस के 21, तो माइनस का क्या बचा अभी 7 बच गया, माइनस का 7 ऐसे ही है। तो दिस मीन्स अब ये
इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि वाई स्क्र माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की यहाँ दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे और वो दो वैल्यू आपने निकालने लिए, जैसे मैंने यहाँ फैक्टर बना के निकाली थी। बिल्कुल सिंपल सा है, 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो तीनों पॉइंट गिवन है इनको हमें कोलिनियर प्रूव करना है भी। अब कोलिनियर प्रूव करने के लिए अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है तो उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको हम सपोज कर लेते हैं लेट ए है जो वो 1 2 -1 है। दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। तो बी जो पॉइंट है वो 2 5 और 1 है एंड जो सी पॉइंट है वो 0 -1 और -3 है। तो यहाँ लिखेंगे देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपने ये जो कोलिनियर पॉइंट है वो क्लास 10th में भी पढ़े थे भी। 10th में क्या पढ़ा था आपने? कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? अगर कोई भी 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा भी पॉइंट है वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, दिस मीन्स वो क्या है? कोलिनियर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं भी। तो अंडर द रूट बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपने खुद से लिखना है। ए बी यानी कि x2 - x1 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर माइनस में से -1 में से 1 को माइनस करना है प्लस -1 में से 1 गया तो होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अंडर द रूट 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया? +1 2 - 5 3 का होल स्क्वायर 9 और यहाँ -2 का होल स्क्वायर 4। तो 9 1 10 और 4 अंडर रूट 14 यूनिट्स इसकी क्या आई? डिस्टेंस ए बी की। अब ऐसे ही हम किसकी डिस्टेंस निकालते हैं? बी सी की। अंडर द रूट बी सी की डिस्टेंस निकालोगे तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद है नेक्स्ट पे 5 में से माइनस के 1 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से -3 को माइनस करना है तो 1 यहाँ से +3 कंप्लीट का होल स्क्वायर हो गया अभी। तो यहाँ से अंडर द रूट इतना बड़ा तो लगाते हैं 2 - 0 2 का होल स्क्वायर 4 6 का होल स्क्वायर 36 4 का होल स्क्वायर 16। तो ऐड किया तो 40 यहाँ हो गया 56। ठीक है। और जो अंडर रूट 56 है जब इसके फैक्टर बनाओगे 2 पे 28 2 पे 14 तो 2 आ जाएगा बाहर। इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 14 यूनिट्स। ये इतने डिस्टेंस आई है भी। उसके बाद डिस्टेंस निकालते हैं ए सी की। ए से सी डिस्टेंस निकालोगे 1 में से 0 माइनस करोगे अंडर द रूट 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से -1 को माइनस करोगे तो 2 + 1 का होल स्क्वायर -1 में से -3 को माइनस करोगे तो ये हो गया +3 पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 - 0 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 अंडर द रूट 9 1 10 और 4 अंडर रूट 14 यूनिट्स। इस तरीके से। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, लेट सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं दिस मीन्स ए बी + बी सी की वैल्यू क्या आएगी? ए सी के इक्वल। यानी कि किन्हीं दो डिस्टेंस को अगर हम जोड़ दें, हमको ऐड कर दें दिस मीन्स वो किसके इक्वल आएगा? कंप्लीट ए सी के इक्वल आ जाएगा। इनकी नेमिंग अलग अलग हो सकता है यहाँ बी हो, यहाँ ए हो, यहाँ सी हो। तो ऊपर से यहाँ क्या बनेगा? यानी कि बी ए + ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी के इक्वल हो जाएगा भी। इस तरीके से इनकी नेमिंग अलग अलग होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि किन्हीं दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड के इक्वल आ जाता है दिस मीन्स वो कोलिनियर है। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए बी में अगर हम ए सी जोड़ दें यहाँ से हेयर ए बी + ए सी इक्वल टू बी सी के इक्वल आ रहा है अभी। ए बी + ए सी इक्वल टू बी सी यानी कि ऊपर वाले पॉइंट हो रहे हैं क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 14 प्लस बी सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू अंडर रूट 14 बी सी की वैल्यू इनको ऐड करोगे तो 2 अंडर रूट 14। देखो ये इक्वल आ रहा है यानी कि दो डिस्टेंस जोड़ी तो थर्ड के इक्वल आई। दिस मीन्स ये क्या हो गया? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। लास्ट में एक लाइन लिख दोगे हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसके बाद 5th पे आते हैं। बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, दोनों एक जैसे हैं। सो दैट दी पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट हमें गिवन है, आर दी वर्टिक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि ये वर्टिक्स होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के।
तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये P, ये Q और ये R। ये जो P की वैल्यू है वो है 1 - 1 5 यानी कि फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है 3 1 और 3 सेकंड पॉइंट। थर्ड है 9 1 और -3। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या चीज़ खास होती है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। यानी कि ये जो तीनों साइड्स हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10 10 10, यानी कि सारी की सारी क्या आएंगे, 10 10 आएंगे। तो इस तरीके से तीनों साइड्स क्या है, इक्वल। अगर इक्वल आ गई दिस मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं आई एक दूसरे के, दिस मीन्स वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन हमें प्रूव करना है तो ऑब्वियस सी बात है भी इक्वल ही आनी चाहिए। तो यहाँ से आप सिंपली क्या करोगे, पी क्यू की डिस्टेंस निकालोगे, क्यू आर की डिस्टेंस निकालोगे और पी आर की डिस्टेंस निकालोगे। तीनों डिस्टेंस निकाल के जो पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल आए और क्यू आर है जो वो पी आर के इक्वल आए। अगर ये तीनों डिस्टेंस से आपकी इक्वल आ गई, दिस मीन्स वे इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिक्स है, अदरवाइज लिखोगे भी नहीं है। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट, यहाँ डिजिट में वैल्यू है, यहाँ ए बी सी बी सी ए सी ए बी में गिवन है, इनको भी आपने एज इट इज करना है। तीनों डिस्टेंस निकालो, इक्वल आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अदरवाइज नहीं है, इस तरीके से। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है, वो आप खुद से करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आर दी पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये जो कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है 3, दी वर्टिस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्या हो, वर्टिस होंगे। ये हमें प्रूव करने भी, या फिर ये हमसे पूछा गया है कि वर्टिक्स होंगे या नहीं होंगे। अब ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर डायरेक्टली ये बोल देता कि प्रूव दैट, फिर तो हमें पता था भी वर्टिक्स तो है लेकिन हमें प्रूव करना है। अब ये हमसे पूछ रहा आर दी पॉइंट्स, क्या ये होंगे, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो राइट एंगल ट्रायंगल में खास चीज़ क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि एक साइड का स्क्वायर कि नहीं, दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, दिस मीन्स वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ करेंगे भी। तो ए बी सी 3 पॉइंट गिवन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी की डिस्टेंस निकाल दीजिए भी। ए बी की डिस्टेंस अंडर द रूट 3 - 10 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6 - 20 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 30 का होल स्क्वायर, 9 - 30 का होल स्क्वायर। तो 3 - 10 माइनस का 7 आया, 7 को होल स्क्वायर किया तो 49 प्लस 6 - 20 तो 14, 14 का होल स्क्वायर 196 प्लस 9 - 30 21, तो 21 का 441 और कंप्लीट का अंडर रूट भी। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, तीनों की डिस्टेंस निकालने, तो अंडर द रूट यह आएगा 1 और 6 7 और 9 16, तो 4 1 5 और 9 14 और 4 18, 1 4 1 5 और 1 6, यानी कि 686 का अंडर रूट और ये यूनिट्स आ गया इस तरीके से। तो ऐड कर लेना जैसे भी आएगा। उसके बाद है BC की डिस्टेंस निकाल लेनी है। BC की डिस्टेंस वही अंडर रूट, तो यहाँ से 10 - 25 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू थोड़ी बड़ी है, ध्यान से करना इसको। 10 - 25 का होल स्क्वायर, 20 और माइनस का 41 है भी, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 + 41 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस 30 - 5 का होल स्क्वायर, 30 - 5 कंप्लीट का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये BC की डिस्टेंस हमने निकाले। 10 - 25 किया तो 15 आया माइनस का, और होल स्क्वायर करोगे तो 225 आ गया प्लस। अब 20 और ये 41 और 20 हो गया 61। 61 का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं, 61 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 101 हो गया, 121 हो गया, और 36 में 1 ऐड किया 3721 भी, तो इसको एक बार चेक कर लेना। 3721 प्लस 30 - 5, 30 - 5 किया तो 25, यानी कि 625 कंप्लीट का अंडर रूट। इस तरीके से अब सभी को ऐड कर देते हैं भी, कितना आएगा अंडर द रूट एज इट इज। 5 और 1 6 और 5 11, 11 1 1 ऊपर, 1 और 2 3, 2 5 और 2 7, 6 और 7 13 और 2 15 5 1,
और यहाँ कितना हो गया 3 और 1 4, तो ये आया इतने यूनिट्स। उसके बाद AC की वैल्यू निकालते हैं कि AC की वैल्यू क्या होगी। तो अंडर द रूट यहाँ 3 माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 25 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 माइनस का 41 है तो प्लस का हो जाएगा 6 प्लस 41 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 25 अंडर द रूट लिखते हैं। ये हुआ माइनस का 22 का होल स्क्वायर होता है 484, ठीक है, प्लस ये हो गया 41 और 6 47 का होल स्क्वायर करोगे तो 9 और यहाँ आ जाएगा 22, तो ये होएगा 2209। अब 9 माइनस 5 4 का होल स्क्वायर 16, तो अब इनको ऐड कर देते हैं अभी। 464 में 16 ऐड करोगे कितना होगा 500 हो गया, 500 और ये 2200 तो 2700, ये 9 और अंडर रूट यूनिट्स, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर ये स्केयर आपने इस तरीके से कैसे निकाल लिए। अब इस पर एक अलग वीडियो देंगे आपको, ये ट्रिक होती है भी जल्दी से निकालने की, इतना टाइम नहीं होता कि बार बार मल्टीप्लाई करके देखें। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि किन्हीं भी दो साइड्स का स्केयर का सम थर्ड के इक्वल आता है कि नहीं आता। अब देखो इसका होल स्केयर करोगे तो ये बनेगा 686, ये वैल्यू आई। इसका होल स्केयर करा तो अंडर रूट कैंसिल, यानी कि 4571। इसका होल स्केयर किया तो वैल्यू आएगी 2709। अब ये देखो क्या किन्हीं दो वैल्यूज को ऐड करने पर तीसरी वैल्यू हमें मिल रही है। स्केयर हम कर चुके हैं, क्या देखो फर्स्ट सेकंड को ऐड किया थर्ड नहीं मिली, सेकंड थर्ड को ऐड किया फर्स्ट आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भी, फर्स्ट थर्ड को ऐड किया तब भी नहीं सेकंड आएगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे हेयर दिस सम ऑफ द स्केयर ऑफ two sides is not equal to the square of third side, ठीक है। So it is not a right angle triangle, ठीक है। तो बस ये आपने एक्सप्लेन कर देना, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी, बस इतना सा है। उसके बाद 7th और 8th पे आते हैं, भी बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। देखो 7th में सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिक्स ऑफ ए रोम्बस। अब ये चारों पॉइंट रोम्बस के वर्टिक्स दिखानी है अभी आपने। अब आपको पता हो कि ये रोम्बस होता क्या है, तो इस तरीके से हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं भाई। चलो जैसा भी, थोड़ा सा और अलग सा बनाते हैं, क्लियर सा आपको दिखेगा। ये रोम्बस हो गया भाई। दिस मीन्स ये अगर इसको ABCD मान लें, अगर ये रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 9th क्लास में आया था अभी, यानी कि जो चारों साइड्स है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। एंड जो ये डायगोनल हैं AC और BD, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन कभी इक्वल नहीं होते। यानी कि AD नहीं AC लिखना था, AC नॉट इक्वल टू होगा BD के। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है अभी। अब आपको चारों वर्टिक्स गिवन है, A की वैल्यू है 1 3 4, B की वैल्यू है -1 6 10 और C की वैल्यू है -7 4 7 और यहाँ से D की वैल्यू है -5 1 और 1। अब आपने सिंपली क्या करना है, AB की वैल्यू निकालो, BC की वैल्यू निकालो, CD की निकालो, DA की निकालो, AC और BD की निकालो। ये चारों साइड्स तो क्या आनी चाहिए, इक्वल, और डायगोनल क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल, तभी जाके ये रोम्बस होगा। बस डिस्टेंस फॉर्मूले से 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंसेज निकालो और आपको पता लग जाएगा रोम्बस है या नहीं है। उसके बाद 8 पे आते हैं, प्रूव दैट दी पॉइंट्स आर दी वर्टिक्स ऑफ ए स्केयर। अब ये स्केयर के वर्टिक्स हैं। अब स्केयर है तो इस तरीके से स्केयर का एक डायग्राम बनाएंगे भी। लेट सपोज ये PQRS, P के जो कोऑर्डिनेट है वो 111 गिवन है, Q के जो कोऑर्डिनेट है -241 गिवन है, R के है -1 5 और 5 और S है 2 2 5।
2 2 5 इस तरीके से। अगर ये स्केयर है तो सभी को पता है भी चारों साइड इसकी भी इक्वल होती है, यानी कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, यानी कि चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अब साइड इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होते हैं, एंड ये चारों साइड्स तो आपस में इक्वल होगी, और जो पी आर डायगोनल है वो एस क्यू के इक्वल होगा भी। अब इसमें नॉट इक्वल था, इसमें इक्वल था, यही डिफरेंस होता है रोम्बस और स्क्वायर के बीच में। अब आपने इसमें भी 6 डिस्टेंसी निकालनी है, जिनमें से पहली 4 यानी कि जो साइड हैं वो तो इक्वल आए और जो डायगोनल हैं वो इक्वल ना आए। अब देखो सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए, पी आर निकालोगे तो इन दो पॉइंटों को यूज करोगे, पी क्यू निकालोगे तो इन दो को, बस डिस्टेंस निकालते जाओ। 7th और 8 आपने खुद से करना है भी। अगर 7th 8 आपसे सोल्व नहीं होते तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, वहाँ 7th 8 ऐसा कुछ भी लिख देना, ताकि मैं पर्सनली आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, स्क्रीन की पिक उतार के, जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। हमने हाफ एक्सरसाइज की है, 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हो गए, और 9 to 16 है जो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस।